अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की बरसी के मौके पर कांग्रेस के अहम रहनुमाओं ने दी उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत। हैदराबाद के हयात नगर पुलिस स्टेशन के अहाते में पुरस्कार धमाका पेश आया, जिससे सनसनी फैल गई। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अभिषेक मनु संघवी की सीट के नीचे मुबैना तौर पर नोटों का बंडल मिलने के बाद राज्यसभा में हुआ जबरदस्त हंगामा। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में साबिक वजीर हरीश राव से कविता ने की मुलाकात। उन्होंने कहा कि इससे हमारी ताकत के तय हुकूमत का खौफ आया होता है। अब पेश है खबरों की तफसील। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बरसी के मौके पर कांग्रेस के अहम रहनुमाओं ने उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अम्बेडकर की आइन और समाजी इंसाफ के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बरसी के मौके पर कांग्रेस के अहम रहनुमाओं ने इन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर कांग्रेसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अम्बेडकर की आइन और समाजी इंसाफ के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मौके पर कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के आजिज़ाना खराज अकीदत पेश करता हूँ। बाबा साहब का आइन समाजी मसावत, इंसाफ और हुकूक की बुनियाद पर बनाया गया है, जो आज भी हमारे मुल्क के लिए सबसे ताकतवर औजार है। मैं हमेशा इसकी हिफाजत के लिए पुरअज़्म हूँ। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का दिया हुआ आइन जो समाजी इंसाफ की बुनियाद पर था, आज भी हमारे मुल्क की जड़ है। प्रियंका गांधी ने इस मौके पर कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जमहूरी निज़ाम के अंदर समाजी मसावत को बुनियादी जुज़ बनाया। उन्होंने आइन के जरिए हर शहरी को ताकत दी, खास तौर पर इन अफराद को जो समाजी, माशी और सियासी तौर पर पसमानदा थे। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असम्बली जी प्रसाद कुमार ने विकाराबाद असम्बली हल्के में कई तरक्याती स्कीमात का आगाज किया और अवाम को यकीन दिलाया कि बुनियादी मसाइल के हल और हल्के की मजमूई तरक्की पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असम्बली जी प्रसाद कुमार ने विकाराबाद असम्बली हल्के में कई तरक्याती स्कीमात का आगाज किया और अवाम को यकीन दिलाया कि बुनियादी मसाइल के हल और हल्के की मजमूई तरक्की पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। स्पीकर असम्बली ने अपने हल्के इंतखाब विकाराबाद के मोमिनपेट मंडल में 52 लाख के सरफे से कायम करदा 33/11 kV सब स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। मोमिनपेट में किसानों में इमदादी रकम के अलावा कल्याण लक्ष्मी के 66, शादी मुबारक के 25 चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। स्पीकर ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूर रकूमात के चेक भी हवाले किए। प्रसाद कुमार ने चंद्रायन पल्ली गाँव में आंगनवाड़ी और सरकारी स्कूल के तलबा में यूनिफॉर्म तकसीम की। उन्होंने मुकामी अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। स्पीकर असम्बली ने अपने खिताब में कहा कि असम्बली इंतखाबात में अवाम से जो वादे किए हैं, इन पर बहरे सूरत अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रैतु भरोसा और किसानों की कर्ज माफी स्कीम के बारे में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 9 दिसंबर को अहम ऐलानात करेंगे। दोनों स्कीमात के तहत कोई मुस्तहिक किसान इमदाद से महरूम नहीं रहेगा। स्पीकर असम्बली ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात से इस्तेफादा कुनिंदगान ने अनकरीब 1 तोला सोने की तकसीम का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में गरीब किसानों के बजाय दौलतमंद किसानों को इमदादी रकम जारी की गई। रियासत में प्रजा पालना के आगाज के बाद से चीफ मिनिस्टर ने ज़राई शोबे की भलाई के लिए इक़दाम किए हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि असम्बली इजलास में नई बरक़ी पॉलिसी मुतारुफ कराते हुए मुबाहिस की जाएगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास फाइनेंस और बरक़ी के कलमदान भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक सारा दौरे हुकूमत में बरक़ी शोबे को मुस्तहकम करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि असम्बली इजलास में नई बरक़ी पॉलिसी मुतारुफ करवाते हुए मुबाहिस की जाएगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास फाइनेंस और बरक़ी के कलमदान भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक साला दौरे हुकूमत में बरक़ी शोबे को मुस्तहकम करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए गए हैं। ज़राई शोबे को मुफ्त बरक़ी सरबराही की जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी सरबराह करने का इंतखाबी वादा किया, जिस पर मार्च से अमल आवारी का काम
کامیابی سے آغاز ہوگا۔ ماہ دسمبر میں 1 کروڑ صفر بلز جاری ہوں گے۔ کانگریس حکومت برقی پیداوار پر اولین ترجیح دے رہی ہے، جس کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سال 2029-30 تک 20,000 میگا واٹس، 2035-36 تک 40,000 میگا واٹس گرین انرجی پیدا کرنے کی گنجائش فراہم کرنے کا نشانہ مختص کیا گیا ہے۔ ریاست میں برقی کو استعمال کرنے کے علاوہ دیگر ریاستوں کو برقی فروخت کرنے کے معاہدے کیے جائیں گے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ BRS کے دور حکومت میں برقی پروجیکٹس کی تعمیرات میں کئی بے قاعدگیاں اور بدعنوانیاں ہوئی ہے۔ As our CM has been talking, all the new avenues in the state, the revenue resources avenues are being taken away by the corporate sectors like Adani and Ambani's. Why only Adani and Ambani's? Why not to our women? Let us think about it. Now the new scheme has come, solar power. Solar power, most of the industrial or corporate sector people only, or affluent people only are coming for this kind of sectors. Then we thought, okay, we will organize whatever the solar sector is there. Let us start with minimum of 1,000 megawatt power by allotting at least not less than 1 megawatt to 5 megawatt power to all. حیدرآباد کے حیات نگر پولیس اسٹیشن کے احاطے میں ایک پراسرار دھماکہ پیش آیا، جس سے سنسنی پھیل گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پولیس اسٹیشن کے احاطے میں واقع سٹور روم میں صفائی کا کام جاری تھا۔ دھماکے کے نتیجے میں ایک سپروائزر زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ حیدرآباد کے حیات نگر پولیس اسٹیشن احاطے میں ایک پراسرار دھماکہ ہوا، جس سے سنسنی پھیل گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پولیس اسٹیشن کے احاطے میں واقع سٹور روم میں صفائی کا کام جاری تھا۔ دھماکے کے نتیجے میں ایک سویپر زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق سٹور روم میں صفائی کے دوران ایک خالی شیشے میں موجود گیس بھر جانے سے دھماکہ ہوا، تاہم اس کی تصدیق اب تک نہیں ہو سکی اور پولیس مختلف پہلوؤں سے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، لیکن صورتحال کو جلد قابو میں لایا گیا۔ اس واقعے پر فی الحال اعلیٰ حکام کی جانب سے کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا۔ پولیس اسٹیشن کی ٹیم نے فوری طور پر دھماکے کی جگہ کو محفوظ کر کے شواہد اکٹھا کرنے کا کام شروع کر دیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جمعرات کو طلباء سے درخواست کی کہ وہ 2047 تک ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے مقصد کے لیے اختراعی خیالات اور وقف کام کے ذریعے اپنا حصہ ڈالے۔ 5 روزہ دورے کے تیسرے دن اڑیسہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر اینڈ ٹیکنالوجی کے کنونشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرمو نے کہا کہ کنوکیشن طلباء کے لیے روشن مستقبل کا راستہ کھولتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جمعرات کو یہاں طلباء سے درخواست کی کہ وہ 2047 تک ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے مقصد کے لیے اختراعی خیالات اور وقف کام کے ذریعے اپنا حصہ لے۔ 5 روزہ دورے کے تیسرے دن اڑیسہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر اینڈ ٹیکنالوجی کے کنوکیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرمو نے کہا کہ کنوکیشن طلباء کے روشن مستقبل کا راستہ کھولتا ہے۔ انہوں نے طلباء سے کہا کہ وہ اب ایک مختلف ماحولیاتی نظام میں داخل ہو رہی ہے، جہاں انہیں حقیقی دنیا کے حالات میں اپنے علم اور مہارت کی سخت مشاہدہ کرنا ہوگا۔ ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حاصل کردہ علم اور ہنر کو بروئے کار لا کر قوم کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب ہندوستان غذائی اجناس کے لیے دوسرے ممالک پر منحصر تھا، اب ملک غذائی اجناس اور دیگر زرعی مصنوعات برآمد کر رہا ہے۔ یہ زرعی سائنسدانوں کی رہنمائی اور کسانوں کی انتھک محنت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ زراعت اور کسانوں کی ترقی کے بغیر ملک کی مجموعی ترقی ممکن نہیں۔ زراعت اور ماہی گیری کی پیداوار کی ترقی سے ملک کی معیشت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ آج زراعت کو قدرتی آفات، موسمیاتی تبدیلی کے برائے اثرات، فی کس کھیتوں کے حجم میں کمی اور قدرتی وسائل کا بے تحاشا استعمال جیسے
नए चैलेंजेस का सामना है। साइंसदानों को चैलेंजेस से निमटने के लिए टेक्नोलॉजी को बरवक्त तैयार करना होगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, मिट्टी की सेहत के तहफ़्फ़ुज़, पानी और मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती वसाइल के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया जाना चाहिए। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में साबिक़ वज़ीर हरीश राव से कविता की मुलाकात की। कविता रुकन कानून साज काउंसिल बीआरएस ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बीआरएस कायदीन और कैडर को गैर जमहूरी तौर पर गिरफ्तार कर रही है। इससे हमारी ताकत के तय हुकूमत का खौफ आया होता है। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता बीआरएस ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बीआरएस कायदीन और कैडर को गैर जमहूरी तौर पर गिरफ्तार कर रही है। इससे हमारी ताकत के तय हुकूमत का खौफ आया होता है। हमारे कायदीन की गिरफ्तारी पर हम खामोश नहीं रहेंगे। बीआरएस तेलंगाना की आवाज है और ये अवाम में रचती और बसती है। हमारा कैडर हमारी ताकत है। हम धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे और तेलंगाना की अवाम की उमंगों और तवक्कुआत के मुताबिक आवाज बुलंद करते रहेंगे। टी हरीश राव की गिरफ्तारी की इत्तला मिलते ही कल्वाकुंटला कविता फौरी तौर पर गच्चीबौली पुलिस स्टेशन पहुंची और हरीश राव से मुलाकात की। बादिजा मीडिया से बात करते हुए कल्वाकुंटला कविता ने रेवंत रेड्डी के ज़ेरे क़यादत कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने बताया कि कौशिक रेड्डी को सुबह 10 बजे गिरफ्तार किया गया, लेकिन ताहाल रिमांड पर नहीं भेजा गया। इनके रिहाइशगाह पर जाने वाले हमारे कायद साबिक़ वज़ीर व रुकने असम्बली हरीश राव और जगदीश रेड्डी समेत दीगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि रियासत में बीआरएस कायदीन के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करना और इनकी अवामी हिमायत को कमजोर करने की कोशिशें इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कांग्रेस हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ओछे हथकंडे इख्तियार कर रही है। कविता ने मजीद कहा कि रियासत की अवाम बीआरएस क़यादत पर भरपूर एतमाद रखती है और झूठे इल्जामात के जरिए हमारी जमात को दबाया नहीं जा सकता। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ जमहूरी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है और अवाम इन हथकंडों को कभी कबूल नहीं करेगी। అంటే కౌశిక్ ఇంటికి పోయినట్టు తెలియదు. మేము అనుకోలేకపోయాం. జగదీశ్ అన్న రాయదుర్గ పోలీస్ స్టేషన్, కౌశిక్ బంకరా హిల్స్. ఇక్కడ మీ అందరు ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే మోర్ దాన్ 7 years ఉండి ఉండాలి కదా. సెక్షన్ తీసే ముందు కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ప్రెజర్ మీద నేను చేసి చేస్తాను. మార్చితే కూడా మార్చినట్టు కదా, మొదలు కేసయ్యారు, తర్వాత కేసయ్యారు. हैदराबाद में एक और अफसोसनाक कत्ल का वाकया पेश आया। चादरघाट के इलाके में दो दोस्तों मुस्तफा और अलीम के दरमियान मुबैना तौर पर गांजे के मामले पर झगड़ा हुआ। हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। हैदराबाद में कत्ल का एक और वाकया पेश आया। चादरघाट के इलाके में दो दोस्तों मुस्तफा और अलीम के दरमियान मुबैना तौर पर गांजे के मामले पर हुआ झगड़ा। ये झगड़ा इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि मुस्तफा ने अलीम पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में अलीम की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने मुलजिम मुस्तफा को हिरासत में ले लिया और मामले की तहकीकात जारी है। ये वाकया शहर में बढ़ते हुए नशावर अशिया के इस्तेमाल और इसके संगीन नताइज की निशानदही करता है। बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से आज हल्फ लिया। वो तीसरी मर्तबा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठेंगे। एनसीपी के सरबराह अजित पवार और शिवसेना सरबराह एकनाथ शिंदे ने नायब वज़ीर आला के तौर पर हल्फ उठाया। बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हल्फ लिया। वो तीसरी मर्तबा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेंगे। एनसीपी के सरबराह अजित पवार और शिवसेना सरबराह एकनाथ शिंदे ने नायब वज़ीर आला के तौर
पर हल्फ उठाया। मुंबई के आजाद मैदान में मुनक्किद हल्फबरदारी तकरीब में वज़ीर आज़म मोदी, मरकजी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार समेत कई रियासतों के वज़राए आला ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। हल्फबरदारी के बाद अब तीनों पार्टियों के दरमियान काबीना और वज़रातों की तकसीम को हुतमी शक्ल दी जाएगी। महाराष्ट्र के बड़े लीडरों को पीछे छोड़ते हुए देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार रियासत की कमान संभाल रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में 20 में से 12 वज़राए आला मराठा रह चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस भी गैर मराठा है। इसके बावजूद सिर्फ अपनी काबिलियत के बलबूते पर महाराष्ट्र में अपना दबदबा कायम किया। अपोजिशन जमातों ने खुद को हल्फबरदारी तकरीब से अलग रखा। नमस्कार. शपथविधी कार्यक्रमाला सुरुवात होत असून माननीय पंतप्रधान महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, इतर सर्व मान्यवर यांचा हार्दिक स्वागत आहे. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अभिषेक मनु संघवी की सीट 222 के नीचे मुबैना तौर पर नोटों का बंडल मिलने के मामले में आज राज्यसभा में हुआ जबरदस्त हंगामा. कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अभिषेक मनु संघवी की सीट के नीचे मुबैना तौर पर नोटों का बंडल मिलने के मामले में आज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ. नोटों का बंडल मिलने के इल्जाम पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि आप बगैर तफ्तीश कैसे कह सकते हैं. वही हुक्मरान पार्टी ने कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा. जेपी नड्डा ने खड़े होकर खड़गे पर तंज किया. उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था कि आप कहेंगे कि जांच होने दीजिए, सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा. जेपी नड्डा ने कहा कि वाकया ऐवान के विकार पर हमला है. बाद में खड़गे ने जवाबी वार करते हुए पूछा कि कौन जांच रोकने को कह रहा है. अब अभिषेक मनु संघवी ने भी जवाब दिया. संघवी ने कहा कि उन्होंने अभी इस बारे में नहीं सुना था. उन्होंने कहा कि मैं जब भी राज्यसभा जाता हूं तो 500 रुपये का एक नोट ही होता है. मैंने पहली बार इसके बारे में सुना. मैं कल 12:57 पर ऐवान में पहुंचा और ऐवान की कार्रवाई 1 बजे तक मुलतवी कर दी गई. फिर मैं 1:30 बजे तक कैंटीन में बैठा और फिर पार्लियामेंट से चला गया. इससे पहले चेयरमैन जगदीप धनकर ने आज ऐवान में बताया कि राज्यसभा के चैम्बर में कांग्रेस के अभिषेक मनु संघवी की सीट के करीब 500 रुपये के नोटों का बंडल मिला. राज्यसभा के चैम्बर में 500 रुपये के नोटों का बंडल मिलने के मामले की जांच की जा रही है. वहीं अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने करेंसी नोटों का बंडल मिलने के मामले पर धनकर से सवाल किया कि अगर मामला जेर तफ्तीश है तो चेयरमैन को जांच मुकम्मल होने तक मेंबर का नाम नहीं लेना चाहिए. Members, I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222 presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana. करीब 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया. मैं तो अचंभित हूँ. मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं. रोचक बात यह है कि कल 12:47 पर 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर लिया. अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और फिर 3 मिनट बाद हाउस राइज कर लिया. 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था. तो मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी. मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है. अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद
हर मेंबरान की हर सीट उत्तर प्रदेश के अमेठी में चलती ट्रेन में सीट पर बैठने के मसले पर हुए झगड़े के बाद रानीपुर के रहने वाले एक मुसाफिर तौहीद का चाकू से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में चलती ट्रेन में सीट पर बैठने के मसले पर हुए झगड़े के बाद रानीपुर के रहने वाले एक मुसाफिर तौहीद का चाकू से बेदर्दी से कर दिया गया कत्ल। मकतूल के भाई तालिब और तौसीफ पर भी हमला कर दिया गया। इनकी हालत तशवीशनाक बताई गई। इस कत्ल केस में मुलविस दीपक, मतन, पवन और सुजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अमेठी में निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर बेगमपुर एक्सप्रेस ट्रेन में सीट पर बैठने के मामले पर झगड़ा हुआ, जिसमें शदीद मारपीट हुई। इस वाकये में 3 नौजवान जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक नौजवान की मौत हो गई। इत्तला मिलने पर जिला एसपी हॉस्पिटल पहुंचे और जख्मियों की हालत के बारे में मालूमात हासिल की। ये वाकया जगदीशपुर थाने के निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर पेश आया, जहां सीट के मामूली तनाजे पर झगड़ा हुआ। इस दौरान 3 भाइयों पर छुरियों से हमला किया गया। एक भाई की मौत हो गई, दूसरे का इलाज जगदीशपुर ट्रॉमा सेंटर में जारी है और तीसरे को लखनऊ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जख्मी तौसीफ ने बताया कि इनका भाई तौहीद अंबाला से घर आ रहा था। रास्ते में ट्रेन में 6 अफराद ने इन पर छुरियों से हमला कर दिया। भाई ने फोन पर इत्तला दी, जिस पर वो अपने एक और भाई तालिब के साथ निहालगढ़ पहुंचे। स्टेशन पहुंचने के बाद हमलावरों ने इन पर भी हमला कर दिया, जिससे वो भी जख्मी हो गए। रेलवे स्टेशन पे आपके भाई को चाकू मार के मृत कर दिया गया, आपको भी चोट लगी है। रेलवे स्टेशन निहालगढ़ पे क्या घटना हुई थी? मेरा भाई जो कि अम्बाला से आ रहा था और उसकी ट्रेन अम्बाला से लखनऊ तक की थी और लखनऊ से दूसरी ट्रेन पकड़ के निहालगढ़ रेलवे स्टेशन आना था। फिर उसने जब ट्रेन में बैठ गया, तकरीबन हैदरगढ़ के आसपास आया तो मेरे पास फ़ोन किया, बोला भैया आप मुझे लेने आ जाओ और जो है मुझसे एक झगड़ा हो गया है। तो हालांकि उन्होंने ये भी कहा बताइए कि ऐसा छोटा विवाद होगा, आप लेने आ जाओ, वो ठीक रहेगा। तो मैंने उससे कहा कि आप एक काम में बैठी हमेशा आता जाता बैठी इससे रात भी चला, बोला नहीं भैया मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप आ जाओ। तो मैं और मेरा छोटा भाई तालिब लेने आए और जो ट्रेन से अम्बाले से आ रहा था उसका नाम था तौहीद। जब स्टेशन में लेने आए पिछली बोगी में जनरल डिब्बे में, फिर जो है मैं अंदर जब ट्रेन 2-3 लोग निकले और 2-3 लोग ट्रेन के अंदर गए तो मैं भी घुसा। तो मैंने देखा मेरा भाई के 2 चाकू लगे थे ऑलरेडी। जब आप मूवी में गए तो वही रास्ता पड़े थे? बेहोश नहीं था, ठीक ठाक था, लेकिन जब उन्होंने देखा मेरे गले लगा हुआ तो मेरे पीठ पे हाथ लगाया तो उसके चाकू ऑलरेडी लग चुके थे 2। जब मैंने गुस्से पीछे घुमा किसने मारा इतने मेरे सर पे डंडा लगा स्टील का। वो रोड उस तरह से है जैसे कि उसे दिखाते नहीं फ्लिपकार्ट एमेजोन में छोटा बड़ा करने वाला रोड, उस तरह का रोड है वो। अच्छा, क्या लगा कितने लोग थे मारने वाले वहाँ पे? 4 तो मेरे ऊपर थे, 3 उन दोनों में से, ये तो मुझे क्लियर है। कितने लोग थे? हाँ 7 तो हो गए, बाकी कई सारे लोग समझ में नहीं आए मुझे, क्योंकि ये सारा काम 1 मिनट में ही होगा सब। कहाँ घर पड़ता है आपको भैया? मेरा घर है रानीगंज पोस्ट, गांव पूरे मड़किया। इख्तिताम से डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की बरसी के मौके पर कांग्रेस के रहनुमाओं ने दी उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत। हैदराबाद के यादनगर पुलिस स्टेशन के अहाते में पुरस्कार धमाका पेश आया, जिससे सनसनी फैल गई। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे मुबैना तौर पर नोटों का बंडल मिलने के बाद राज्यसभा में हुआ जबरदस्त हंगामा। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में साबिक वजीर हरीश राव से कविता ने की मुलाकात। उन्होंने कहा कि इससे हमारी ताकत के तय हुकूमत का खौफ आया होता है। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।
ایگزیکٹ ٹورز اینڈ ٹریولز کی خدمت عرصے دراز سے جاری ہے۔ ایگزیکٹ ٹورز اینڈ ٹریولز حج اینڈ عمرہ گروپ پیش کرتا ہے کم قیمت پر بہترین سہولتوں کے ساتھ عمرہ کی سعادت کا موقع۔ حیدرآباد ایئرپورٹ سے سعودی عرب اور سعودی عرب سے حیدرآباد تک مکمل رہنمائی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حرم سے بالکل قریب اسٹار لگژری ہوٹل میں قیام و طعام کی سہولت۔ اس کے علاوہ 3 وقت حیدرآبادی لذیذ و ذائقہ دار کھانا اور چائے اور لانڈری کی سہولت بھی دستیاب رہے گی۔ بہترین معلم کی رہنمائی میں عمرہ کی سہولت اور تمام مقام مقدسہ کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ہر ماہ 7 سے 8 گروپ عمرہ کی سعادت کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ عمرہ کی سعادت کے خواہش مند احباب ایک بار ضرور تشریف لائے اور خدمت کا موقع دے۔ ایگزیکٹ ٹورز اینڈ ٹریول، دارالسلام بلڈنگ، 4th فلور ایراگڈا مین روڈ، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9515125286 یا 6301071433۔